नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये 22 नंबर क्वेश्चन है। तो किस तरह बनेगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। जो एक रेलगाड़ी है वो 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो रेलगाड़ी जो है 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर माने उसी दिशा में जा रहा है। तो दोनों जा रहा है एक ही दिशा में जा रहा है ना, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो जब हम बताए हैं कि जब भी एक ही दिशा में कोई व्यक्ति जाए या ट्रेन जाए तो चाल घट जाता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चलिए हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट, आप लोग तो हम बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। पार्ट 1 से आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5/18 से क्यों गुना करते हैं ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए, और तो ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जो दूरी होता है ना वही ट्रेन की लंबाई ही होगी, ठीक है। तो एल मान लेंगे और इसको कितना 48 सेकेंड में, ठीक है। इतना समझ में आया। और चलिए तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे घटाएंगे तो 30 में से 15 हो जाएगा गुना 5/18 बराबर और ये एल बटा 48 इतना आया दोस्तों। अब कटाएंगे तो कटाने के लिए ऊपर हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। क्या इसका तो काम नहीं ना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कटाने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो क्या है, 15 गुना 5/18 बराबर एल बटा 48। तो कटाइए दोस्तों, तो किस तरह कटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। इसको कटाएंगे 9 दूनी 18 और 24 दूनी 48, ठीक है। फिर 3 से कटाइए तो 3 के 9 और 8 के 24 और 3 5 15, यानी गुना करेंगे तो 5 चाह 25 और 25 8 200, यानी 200 मीटर जो हम लोग को आएगा ना वो क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 200 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर 16 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 90 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन वही है, वैसा ही है। आप लोग तो हम बताए हैं कि चाल जब ट्रेन और व्यक्ति जो एक ही दिशा में जाए तो चाल घटेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो चाल क्या होगा, घटेगा। तो क्या लिखेंगे, 40 चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल एक ही जगह लिखेंगे ना, घटा के जो भी हो, ठीक है। 5/18 बराबर, ठीक है। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो हम लोग को क्या नहीं मालूम है, तो उसको एल मान लेंगे, क्या मान लेंगे ना। और इसको कितना 90 सेकंड में क्या कर रहा है, पार कर रहा है। तो उस 40 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 गुना 5/18 बराबर एल नहीं दिया हुआ है और ये 90। तो चलिए दोस्तों सामने सामने भी कट जाएगा, 18 5 90, तो 24 5 20 से 20 120 5
12 5 यानी 600 दोस्तों हम लोग को 600 मीटर आएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो हम लोग का आएगा ना, ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रहा है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 54 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है ना दोस्तों। तो चलिए वही क्वेश्चन है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल लिखते हैं, फिर एगो 12 किलोमीटर से व्यक्ति जा रहा है उसी दिशा में, 5/18 से गुना करते हैं, क्यों ये तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। और लंबाई एल है, ठीक है। और 54 सेकेंड, कितना 54 सेकेंड। तो इसको दोस्तों 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 18, ठीक है। गुना 5/18 बराबर एल बटा 54। तो 18 से 18 कट गया, और 54 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों। 54 में 5 से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, तो एल बराबर आ जाएगा, कितना आएगा 270 आएगा दोस्तों। तो 270 हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा और आंसर भी मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, ठीक है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दो रेलगाड़ी है ना। तो एक फर्स्ट रेलगाड़ी है और एक सेकेंड रेलगाड़ी है। तो इसकी चाल यानी स्पीड का जो अनुपात है वो 3:4 है, ठीक है। स्पीड का जो अनुपात है वो कितना है 3:। और इसमें जो प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले रही है। तो दूरी बराबर हम लोग निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है ना। बोलिए, चाल गुना समय। तो चलिए फिर से लिखते हैं, दूरी बराबर, तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यह 3:4 दिया है, ये स्पीड दिया है, और दूरी यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्पीड गुना टाइम हो जाता है ना। तो दोस्तों देखिए, पहला का स्पीड 3 दिया ना, और टाइम भी 3 दिया है। तो इसको यदि मानते हैं x और इसको भी मान लेते हैं x, तो इसको मान लेते हैं x, तो कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा। यानी डिस्टेंस जो हम लोग को आएगा, ये दोस्तों डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, वो कितना आएगा 9x। और इसका सेकेंड का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये भी वही होगा, तो ये हो जाएगा 4×3 = 12, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 12 आ रहा है ना, 12x, तो 12x आ गया। अब टोटल जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल जो दूरी है वो 21x हो जाएगा ना। चलिए इधर मिटाते हैं, इधर तो कोई काम नहीं है। तो अब निकालना क्या है ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग को अब निकालना क्या है ये ध्यान देंगे ना। तो देखिए कह रहा है कि वो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल है, तो दूरी हम लोग को ये दिया है और चाल भी हम लोग को मिला है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल है, तो लिख देते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल। आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा, कटा देंगे 1 यानी 3 सेकेंड हम लोग का जो आया ना वो दोस्तों वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ना वो ए मार लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखिएगा, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर पर घंटा तथा 46 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है।
तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यही निकालना है। तो ध्यान दीजिए, 56 किलोमीटर पर घंटा तथा 46 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जो रेलगाड़ी है वह एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल घटेगा, पता है ना। तो चलिए हम लोग चाल घटाते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी 56 माइनस 46, ठीक है। और 5/18 से क्यों गुना करते हैं तो आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप लोग शुरू से वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ हैं समान लंबाई के, तो वही ना खुद की दूरी हो जाएगी दोनों के, तो 2L मान लेंगे, L मान लेंगे दूगो, और बट्टा में कितना हो जाएगा, कैसे सेकेंड ले रहा है, तो 36 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। चलिए अब घटाएंगे तो कितना होगा, 56 में से 46 घटेगा तो कितना आएगा, बोलिए, तो 10 आएगा। तो लिखिए 10 गुना 5/18, ठीक है, बराबर, और ये हो जाएगा कितना, 12/36। तो कटा दीजिए दोस्तों, 18 दूनी 36 और 2 से ये 2 कैंसिल, 10 बचे 50, यानी जो हम लोग को आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 मीटर, ठीक है। एल बराबर जो हम लोग का आंसर आएगा ना वो 50 मीटर आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक दूसरे को समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 84 किलोमीटर पर घंटा तथा 64 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 54 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है, यही निकालना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन वही है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल कितना है, 84 माइनस और एक का है 64, घटाएंगे तो आप लोग को पता है कि क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है ना, तो घटाते हैं, और जब विपरीत दिशा में जाए तो जुट जाता है। तो 5/18 से क्यों गुना करते हैं, यह भी आप लोग को मालूम है। 2 गो ट्रेन है तो 2 गो L लिख लीजिए, यानी 2 गो लंबाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको कितना 54 सेकंड लग रहा है पार करने में। तो चलिए फिर हम लोग अब आगे की ओर देखते हैं। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो आएगा 20, कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, बराबर, ये कितना हो जाएगा, 2L बटा 54। तो कटा देंगे, 18 तिया कितना हो जाएगा, 54, और 20/25 और 2 से ये कटा दीजिए, 10 दूनी 20, तो 10×5 50, अब 50 150 आएगा दोस्तों। तो जो 150 हम लोग का आएगा ना, 150 मीटर, वो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर हम लोग चलिए दोस्तों अब आगे की ओर देखते हैं। कह रहे हैं कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक दूसरे को समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 88 किलोमीटर पर घंटा तथा 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 72 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो वही है ना, तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी चाल हम लोग लिखते हैं कितना है, 88 माइनस 48, ठीक है। चाल हो गया यहाँ पे 5/18 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई तो ट्रेन तो 2 गो है, तो उसकी दूरी करना होगा, L ना मान लेंगे, ट्रेन की लंबाई ही ना दूरी होगी, और इसको 72 सेकंड लग रहा है पार करने में। तो चलिए घटाइए, तो 88 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा ना, गुना 5/18,
18 बराबर ये कितना हो जाएगा 12 बराबर बाटा 72। तो ये कटा दीजिए 36 दूनी 72 और 18 दूनी 36, यानी कहने का मतलब है कि 40 बचे 200 और 200 में 2 से गुना करेंगे तो 400, यानी हम लोग का जो आंसर आएगा ना एल बराबर 400 मीटर आंसर आएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।